हे गाइज, वेलकम टू इंडिया ऑनलाइन फॉर्म यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यूपीएससी ने फोरमैन, डिप्यूटी डायरेक्टर, असिस्टेंट कंट्रोलर और लेबर ऑफिसर के खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कैसे आप इन पोस्ट के लिए अपने ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो, इसकी पूरी जानकारी हम आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक स्टेप बाय स्टेप प्रोवाइड कराएंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप किए बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। तो गाइज, बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट ejobhub.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग पूरी डिटेल प्रोवाइड करा दी गई है। जी हाँ दोस्तों, यूपीएससी ने फोरमैन, डिप्यूटी डायरेक्टर, असिस्टेंट कंट्रोलर ऑफ माइंस और लेबर ऑफिसर के खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 11 फरवरी 2023 से 2 मार्च 2023 तक आप अप्लाई कर सकते हो। आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में आकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ, इस लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ओपन करके इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड आउट कर लेनी है। पूरी डिटेल यहां से रीड करने के बाद आप सिंपली इस भर्ती के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए भी आपको यहीं पर अप्लाई ऑनलाइन का ये लिंक प्रोवाइड कराया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर यूपीएससी का ये ऑनलाइन पोर्टल खुल जाएगा। यहाँ पर आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, जैसे कि फोरमैन या फिर डिप्यूटी डायरेक्टर या फिर असिस्टेंट कंट्रोलर ऑफ माइंस या फिर लेबर ऑफिसर, पर्टिकुलर पोस्ट के सामने आपको अप्लाई नाउ का लिंक प्रोवाइड कराया गया है। हम यहाँ पर आपको असिस्टेंट कंट्रोलर ऑफ माइंस की पोस्ट के लिए अप्लाई करके दिखा रहे हैं। बाकी की सब पोस्ट के लिए भी सेम ऐसे ही अप्लाई होगा। तो यहाँ पर आपको पर्टिकुलर पोस्ट के सामने अप्लाई नाउ लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शंस ओपन हो जाएंगे। इन्हें आपको रीड आउट कर लेना है और फिर नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स ओपन हो जाएंगे। इन्हें भी आपको रीड आउट कर लेना है और फिर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी सभी टर्म एंड कंडीशंस रीड कर लेनी है और यहाँ पर डिक्लेरेशन सेक्शन में आकर इस चेकबॉक्स को ओके करना है और प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी, पासवर्ड और एक कैप्चा कोड फिल करने के बाद लॉगिन कर लेना है और फिर अपना फॉर्म फिल करना है। और अगर यहाँ पर आप फर्स्ट टाइम आए हो तो सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। उसके लिए यहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का लिंक प्रोवाइड कराया गया है। आपको इस लिंक पर क्लिक करके सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना है और फिर फॉर्म को फिल करना है। यहाँ पर आपको अपनी कुछ बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड कराते हुए अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। सबसे पहले देना है यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम। उसके बाद आपका अगर मिडिल नेम है तो आप एंटर कर सकते हो, लास्ट नेम है तो आप एंटर कर सकते हो, नहीं है तो आप इन कॉलम्स को खाली छोड़ सकते हो। फिर आपको देना है अपने फादर का नेम। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने फादर का मिडिल नेम देना है अगर है। उसके बाद लास्ट नेम अगर है, नहीं है तो आप इन्हें खाली छोड़ दें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी मदर का नेम एंटर करना है। ऐसे ही अगर आपकी मदर का मिडिल नेम और लास्ट नेम है तो आप एंटर कर सकते हो, नहीं तो आप इन्हें खाली छोड़ दें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको अपनी कम्युनिटी सिलेक्ट कर लेनी है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो यहाँ पर आपको रिलैक्सेशन प्रोवाइड कराया जाएगा। उसके लिए यहाँ पर आपको अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको अपनी यहाँ से कास्ट सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप PWBD पर्सन हो और आपकी PWBD परसेंटेज 40% से अबव है तो आपको यहाँ पर यह सिलेक्ट कर लेना है और फिर यहाँ पर अपनी उम्मीदवारी की श्रेणी को सिलेक्ट कर लेना है। और अगर आप PWBD कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हो तो यहाँ पर आप नो सिलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जन्म स्थान यहाँ पर एंटर कर देना है। जन्म स्थान एंटर करने के बाद आपको अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अपनी नेशनैलिटी सिलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपको अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर एंटर करना है। मोबाइल नंबर आपको 2 बार यहाँ पर एंटर करना होगा कंफर्मेशन के लिए। ये मोबाइल नंबर आपका एक्टिव एंड वैलिड होना चाहिए। फिर यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर कर देनी है। ईमेल आईडी भी आपकी एक्टिव एंड वैलिड होनी चाहिए।
ईमेल आईडी भी यहाँ पर आपको 2 बार एंटर करनी है कंफर्मेशन के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है। आपका पासवर्ड 10 से 20 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए और उसमें एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर और एक इंटीजर नंबर होना मस्ट है। इसी तरह यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड 2 बार एंटर करना है कंफर्मेशन के लिए। उसके बाद यहाँ पर आपको ये कैप्चा कोड फिल करना है और फिर सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म की पूरी डिटेल का प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको इन्हें 1 बाय 1 करके चेकआउट कर लेना है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट कर सकते हो, नहीं तो आपको सबमिट डिटेल्स बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन आईडी प्रोवाइड करा दी गई है, आपको इसे नोट डाउन करके रख लेना है या फिर आप पूरे रजिस्ट्रेशन की डिटेल का यहाँ पर प्रिंट बटन पर क्लिक करके एक प्रिंट आउट ले सकते हो फ्यूचर यूज के लिए। अब यहाँ पर आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने दोबारा से यूपीएससी का ये इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर आपको पर्टिकुलर पोस्ट के सामने अप्लाई नाउ लिंक पर क्लिक करना है और अप्लाई करना है। हम यहाँ पर आपको असिस्टेंट कंट्रोलर ऑफ माइंस की पोस्ट के लिए अप्लाई करके दिखा रहे हैं, बाकी की पोस्ट के लिए भी सेम ऐसे ही अप्लाई होगा। तो यहाँ पर आपको इस पोस्ट के सामने अप्लाई नाउ लिंक पर क्लिक करना है, फिर ये सभी इंस्ट्रक्शंस रीड करके नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। एक बार फिर से आपको जो वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं इन्हें रीड आउट कर लेना है और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन सेक्शन में आकर इस चेकबॉक्स को ओके करना है और प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड एंटर करना है। जो रजिस्ट्रेशन आईडी आपको रजिस्ट्रेशन टाइम पे प्रोवाइड कराई गई थी वो आईडी यहाँ पर आपको एंटर करनी है, अपना पासवर्ड यहाँ पर एंटर करना है और ये कैप्चा कोड फिल करके आपको लॉगिन बटन पर क्लिक करके लॉगिन कर लेना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपके जो सभी डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट्स हैं उनमें आपका नाम सेम है। अगर सेम है तो आप यस करें, नहीं तो आप नो सेलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना फोटो आइडेंटिटी कार्ड सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने फोटो आइडेंटिटी कार्ड का नंबर एंटर कर देना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, अगर करते हो तो यस सिलेक्ट करें और फिर यहाँ पर आपको अपनी माइनॉरिटी कम्युनिटी सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करते हो तो आपको नो सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस बताना है, आप सिंगल हो या फिर मैरिड। फिर यहाँ पर आपको अपनी हॉबीज और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एंटर कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना फोटो आइडेंटिटी कार्ड जो आपने ऊपर सेलेक्ट किया है उसे यहाँ पर अपलोड कर देना है। साथ ही साथ आपको अपना बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करना है और कास्ट सर्टिफिकेट भी यहाँ पर अपलोड करना है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी यहाँ पर अपलोड करना है। ये डॉक्यूमेंट्स आप डिजी लॉकर से फैच करके भी यहाँ पर अपलोड कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ फॉर्मेट में होने चाहिए और उनका मैक्सिमम साइज 1 MB रखा गया है। तो यहाँ पर आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और ये अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड कर देने हैं और उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिल कर देनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है। परमानेंट एड्रेस एंटर करने के बाद यहाँ पर अगर आपका परमानेंट एड्रेस और मेलिंग एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर यस सिलेक्ट करें, नहीं तो आप नो सिलेक्ट करें और फिर अपना मेलिंग एड्रेस एंटर कर दें। यहाँ पर अब आपको सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है अपने एड्रेस की डिटेल को फिल करने के बाद। नेक्स्ट आपसे पूछा गया कि क्या आप एज में रिलैक्सेशन के लिए क्लेम करना चाहते हैं, अगर चाहते हैं तो यस करें और फिर यहाँ पर आपको एज रिलैक्सेशन कैटेगरी की डिटेल्स को फिल कर देना है और अगर आप रिलैक्सेशन नहीं चाहते हैं तो यहाँ पर आपको नो सिलेक्ट कर लेना है और फिर सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल को फिल करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी इसेंशियल क्वालिफिकेशन को फिल करना है यहाँ पर गाइड इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर असिस्टेंट कंट्रोलर ऑफ माइंस की इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट के पास बैचलर डिग्री होनी जरूरी है इंजीनियरिंग की या फिर टेक्नोलॉजी इन माइनिंग इंजीनियरिंग में किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, प्लस आपको यहाँ पर 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना जरूरी है कोर माइनिंग एक्टिविटी में। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी इसेंशियल क्वालिफिकेशन सिलेक्ट कर लेनी है, फिर आपको अपनी डिग्री यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। आपने बी.टेक या फिर एम.ई. एम.टेक जो भी डिग्री पास आउट कर रखी है आपको सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेना है, फिर यहाँ पर आपको स्टडी का मीडियम सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना क्वालिफिकेशन लेवल
सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना स्पेशलाइजेशन सिलेक्ट कर लेना है, ये मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी यूनिवर्सिटी का नाम सिलेक्ट कर लेना है जिससे आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। फिर यहाँ पर आपको अपने कॉलेज का नाम एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ड्यूरेशन सिलेक्ट कर लेना है इन कैलेंडर में से कब से कब तक आपने अपनी क्वालिफिकेशन पास आउट की है, वो डेट्स आपको यहाँ पर इन कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आपको आपकी मार्कशीट कब इशू हुई थी उसकी फाइनल डेट आपको इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डिवीजन बतानी है, आपकी फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड है, थर्ड है या फिर मेंशन नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने रिजल्ट का टाइप बताना है कि आपका रिजल्ट परसेंटेज में है, ग्रेड में है, सीजीपीए या फिर जीपीए, जो भी सिस्टम आपके रिजल्ट का है यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। परसेंटेज अगर आप सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पर आपको अपने रिजल्ट का स्कोर एंटर करना है, कितने परसेंट आपने यहाँ पर मार्क्स स्कोर किए हैं, यानी कि 70-80 जितने परसेंट आपके मार्क्स हैं वो आपको एंटर कर देने हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डिग्री की डेट इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपको अपनी ग्रेजुएशन डिग्री और मार्कशीट अपलोड कर देनी है। ये आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करनी है, मैक्सिमम साइज 1 MB रखा गया है। आप डिजी लॉकर से फैच करके भी यहाँ पर अपनी डिग्री और मार्कशीट अपलोड कर सकते हो, या फिर आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, अपनी डिग्री को सिलेक्ट करके यहाँ पर अपलोड कर देना है। अपनी डिग्री और मार्कशीट अपलोड करने के बाद यहाँ पर अब आपको सेव बटन पर क्लिक करके ये सभी जानकारी सेव कर देनी है। अपनी इसेंशियल क्वालिफिकेशन की डिटेल फिल करने के बाद अगर आपके पास कोई और हायर क्वालिफिकेशन है तो आप ऐड न्यू क्वालिफिकेशन बटन पर क्लिक करके एक बार फिर से अपनी हायर क्वालिफिकेशन यहाँ पर सेम ऐसे ही ऐड कर सकते हो, नहीं तो आपको सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपने एक्सपीरियंस की डिटेल को फिल करना है। सबसे पहले आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास एक्सपीरियंस है कोर माइनिंग एक्टिविटी का, यहाँ पर आपको यस सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। तो यहाँ पर यस सिलेक्ट करके आपको ऐड एक्सपीरियंस इस बटन पर क्लिक करना है और अपने एक्सपीरियंस की डिटेल को यहाँ पर ऐड कर देना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपने एक्सपीरियंस का टाइप सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस काइंड सिलेक्ट कर लेना है जो कि एप्लीकेबल नहीं है। फिर आपको अपना स्पेशलाइजेशन यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है और उसे यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको जॉब कैपेसिटी यानी कि पोस्ट का नाम यहाँ पर एंटर करना है। फिर ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंस्टीट्यूट का टाइप आपको सिलेक्ट कर लेना है जिसमें आप कार्यरत थे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पे स्केल एंटर करना है। फिर आपको अपनी लास्ट सैलरी यहाँ पर एंटर कर देनी है। फिर आपको ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंस्टीट्यूट का नाम एंटर करना है जिसमें आप कार्यरत थे, उसका एड्रेस आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। फिर प्लेस ऑफ पोस्टिंग यहाँ पर आपको एंटर करनी है। एग्जैक्ट डेट्स आपने कब से कब तक सर्विस की है वो आपको इन कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको एम्प्लॉयमेंट टाइप, नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट यहाँ पर बतानी है। उसके बाद आपको वर्क एट सुपरवाइजरी लेवल अगर आपने किया है तो यहाँ पर आपको ऑप्शन सिलेक्ट कर लेने हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर आप कुछ स्पेसिफाई करना चाहते हो तो यहाँ पर एंटर कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है चूज फाइल बटन पर क्लिक करने के बाद। और यहाँ पर उसके बाद आपको ये सभी डिटेल्स फिल करने के बाद सेव बटन पर क्लिक करके अपने एक्सपीरियंस की डिटेल को सेव कर देना है। तो इस तरह से यहाँ पर आपको एक ऑप्शन में यस करना जरूरी है। और अगर यहाँ पर आपके पास इस लेवल का एक्सपीरियंस नहीं है तो यहाँ पर आप नो सिलेक्ट कर लें, अगर है तो यस सिलेक्ट करें और फिर उसकी डिटेल फिल कर दें। और अब यहाँ पर आपको अपने एक्सपीरियंस की डिटेल फिल करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपने टेस्ट सेंटर सिलेक्ट कर लेने हैं। यहाँ पर आपको फर्स्ट प्रेफरेंस जिसे देना है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, और जिसे आपको सेकंड प्रेफरेंस देना है सेंटर को उसे आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको 2 चॉइसेस आपके टेस्ट सेंटर के लिए प्रोवाइड कराई गई है। आपको 2 टेस्ट सेंटर यहाँ पर सिलेक्ट करना है और सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपने फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। इनका साइज यहाँ पर 20 से 300 KB के बीच में होना चाहिए। जेपीजी फॉर्मेट में यहाँ पर आपका फोटो और सिग्नेचर अपलोड होंगे। आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और उन्हें यहाँ पर अपलोड कर देना है। अपना फोटो और सिग्नेचर सिलेक्ट करने के बाद आपको अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर इस बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको कंफर्म अपलोड इस बटन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपको सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है।
उसके बाद आपको यहाँ पर प्रीव्यू बटन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू चेकआउट कर लेना है और फिर आपको सबमिट नाउ बटन पर क्लिक करना है। प्रीव्यू बटन पर क्लिक करके आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद अगर कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट कर सकते हो। यहाँ पर प्रीव्यू चेकआउट करने के बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप सबमिट नाउ बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको ओके करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका यूपीएससी असिस्टेंट कंट्रोलर ऑफ माइंस का एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। बाकी की पोस्ट के लिए भी आप सेम ऐसे ही अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हो। तो यहाँ पर अब आपको प्रिंट एप्लीकेशन इस बटन पर क्लिक करना है और अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो गाइस ऐसे आप अपने यूपीएससी के ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।